लाइफ में बैक टू बैक प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। एजुकेशन बहुत अच्छी है लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। बिजनेस में बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है लेकिन बिजनेस में कोई ना कोई घाटा लॉस होता ही जा रहा है। घर में कलेश बहुत जल्दी से हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होता रहता है। या तो बच्चों की शादी हो नहीं पा रही या फिर शादी अगर हो भी गई है तो बनना बहुत मुश्किल, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही या फिर संतान नहीं हो पा रही है। बच्चों का बिहेवियर एक अलग ही लेवल पर है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं या तो फाइनेंस से रिलेटेड या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, हेल्थ इश्यूज या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद आपका चलता चला जा रहा है। कितनी भी मर्जी आप कोशिश कर लें लेकिन सुख शांति घर में नहीं है। इन सभी चीजों का कारण कईयों बार केवल एक होता है और वो होता है पितृदोष। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ, और आज के इस वीडियो में बहुत खास इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है पितरों से संबंधित। आज के जनरेशन में, आज के परिवेश में बहुत कम लोग हैं जिनको इस सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी है और वो अपने पूरे रीति रिवाज से इन सभी चीज़ों का निर्वाह करते हैं। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, चाहे वो मेरे माध्यम से मिले या किसी भी और माध्यम से आपको ये जानकारी मिले। लेकिन ये ज़रूरी है कि आज के इस परिवेश में आप अपने पितरों के संबंध में, अपने कुल देवी देवता के संबंध में बहुत सी चीज़ों को जानें, समझें और उनको कैसे आगे तक ले जाना है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी से समझिएगा। पितृदोष कई बार तो हमारी कुंडली के अंदर ही बना हुआ होता है। जब भी हम कई बार अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाते हैं तो समझ में आ ही जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। कुछ ग्रह हैं जिनकी वजह से ये पितृदोष का निर्माण होता है। सबसे पहले तो राहु, केतु, साथ में शनि महाराज। अगर सूर्य चंद्रमा पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपकी कुंडली में बनता ही है। यदि कुछ ऐसे और शुभ ग्रह भी हैं, यदि वो पीड़ित हो जाएं तो भी कहीं ना कहीं पितृदोष आपकी कुंडली में बनेगा, जैसे कि गुरु, बुध। इन सभी ग्रहों का अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है जिससे संबंधित पितृदोष आपके जीवन में उसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं। क्या ये बहुत पहले से चलता आ रहा है? कई लोगों का ये मत है कि कुछ ही साल पहले, कुछ ही समय पहले से पितृदोष के बारे में सुना जा रहा है। लेकिन एक बात समझने की ये भी है, हमसे जो पहले की जो पीढ़ियां हैं वो अपने कल्चर को, अपने रिचुअल्स को पूरी तरह से फॉलो करते थे। जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी उनका चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। आज का जो समय है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल चुका है और जिस वजह से बहुत से कस्टम्स हमसे छूट गए हैं। उसमें से एक है पितरों की पूजा। श्राद्ध पक्ष इत्यादि में कैसे तर्पण करना चाहिए, कैसे पूरे संस्कार किए जाने चाहिए। जब भी घर में कभी भी कोई दुखद घटना होती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से संस्कारों को करना चाहिए। इस वजह से भी कई बार कुंडली में ना होने के बावजूद भी वो सभी लक्षण आपके जीवन में देखने को मिल जाते हैं जो कि पितृदोष से संबंधित होते हैं। ये तो हमने कुंडली की बात तो कर ही ली है। अब हमने लक्षण की बात भी कर ली है कि यदि ये सारे लक्षण हो तो पितृदोष आपकी कुंडली में है। और यदि आपको नहीं मालूम लेकिन इन लक्षण आप जिंदगी में देख रहे हैं तो दैट मीन्स आपको पितृ पूजा के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। कुछ ऐसे उपायों के बारे में ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए जिससे ये दोष खत्म हो सके। आज के परिवेश में हमने एक चीज़ को और देखा होगा, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो परिवार में बहुत सारे लोग जो है ना, वो यंग जनरेशन खास तौर से, वो बिजी बहुत ज़्यादा है, किसी के पास टाइम नहीं है। बहुत सारे परिवारों में हमने खुद देख लिया कि अगर 13वीं करनी है, जो कि लास्ट डे होना चाहिए, लास्ट डे पर जो भी संस्कार किए जाते हैं उन सब चीज़ों को वाइंड अप किया जाता है, वो वाइंड अप तीसरे या चौथे दिन ही कर दिया जाता है। एक छोटे से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप सभी को ये समझाना चाहूँगी कि ये करना क्यों गलत है। मृत्यु के बाद ना, जब भी जो आत्मा होती है, गरुड़ पुराण के हिसाब से, ये मेरा मत नहीं है, ये गरुड़ पुराण की वर्णन है, आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में अपने प्रियजनों के आसपास में रहती है। ये उसका राइट है कि वो वहाँ रहती है। और जब भी किसी, क्योंकि ये बात कोई आत्मा कभी भी किसी को बता तो नहीं सकती जब तक कोई खुद भी व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद इन सब चीज़ों को ना देख ले, तो पहले से ही इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। बार बार इन चीज़ों के बारे में इसलिए बताया जाता है कि आप रहते ही समझ लीजिए कि क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी समझा पाएंगे और आपके साथ भी वो सभी कर्म अच्छे से हो पाएंगे। जब मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर में रहती है और उसका
सही तरीके से ध्यान इत्यादि या तर्पण इत्यादि या जो भी सारे विधि विधान जो संस्कार होने चाहिए वो नहीं हो पाते, तो डेफिनेटली उसके मन से, उसके अंदर से ये क्रोध उत्पन्न होता है कि जिनके लिए मैंने पूरे जीवन भर सब कुछ किया, मेरे बाद, मेरे शरीर के खत्म होने के बाद मेरे लिए जो संस्कार या तर्पण इत्यादि होना चाहिए उसका समय इनके पास नहीं है। अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, और जब हमें ऐसा कोई समय आए कि हमें अपने बच्चों की या अपने रिलेटिव्स की नीड है और वो पूरी ना कर पाएँ, तो हम क्या उनसे पॉजिटिव फील करेंगे या उनको ब्लेसिंग दे पाएंगे पूरी तरह से? कहीं तो मन में वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही उनको लेकर कि अरे इन्होंने मेरे साथ ये सही नहीं किया। ये नेचर है। तो इसीलिए हमें अपने पितरों के लिए, क्योंकि जिनकी वजह से हम हैं, जो हमारी पहले की जो जनरेशन्स हैं, उनके निमित्त आपका जो दायित्व है उसको पूरी तरीके से, सही तरीके से निर्वाह होना ज़रूरी है। पितरों में इतनी पावर है जो शायद ईश्वर या उसके भी ज़्यादा है। जब ये बात आप समझ लेंगे ना, तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी संस्कारों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पितरों में, कुल देवी देवताओं में वो पावर है कि जो आपके जीवन में चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर ये रखते हैं। अगर पितरों का आशीर्वाद अगर आपके जीवन में है ना, तो आपको किसी ज़्यादा और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कुंडलियों में बने हुए बहुत सारे दोष आपके दूर हो जाते हैं। बहुत जल्दी से अब आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो कई बार कन्फ्यूजन्स रहती है दिमाग में कि कब श्राद्ध करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, किस प्रकार का भोजन और किसको देना चाहिए, क्या तिथि होनी चाहिए। तो बहुत जल्दी से इस बात को शुरू करते हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी हो तो वो यहाँ पर ख़त्म तो हो ही जाएंगी, लेकिन कुछ रह जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा कि इस प्रकार की चीज़ों का क्या किया जाए। वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। डेफिनेटली इस बात को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि जिससे बहुत सारे और लोग भी इन सब चीज़ों को समझकर इस आने वाले श्राद्ध पक्ष में अपने अपने पितरों की पूजा, उनके लिए तर्पण इत्यादि ज़रूर कर सकें। सबसे ज़रूरी चीज़ आप ये समझिए कि हमें इस प्रकार जो भी तिथि होती है उसको कैसे ज्ञात करना है, कैसे हमें जानना है। किसी भी व्यक्ति की जब भी मृत्यु होती है, तो जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन की तिथि को समझकर जब भी श्राद्ध पक्ष में वो तिथि आए, उस व्यक्ति के निमित्त उसका नाम, गोत्र इत्यादि के साथ भोजन दान किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात खास कि किसको भोजन दें, किसको भोजन कराएं। हो सके तो ब्राह्मण देव को अपने घर पर आप खुद जाकर लेकर आएं। ब्राह्मण देव ही क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के अंदर ही केवल वो पावर है जिसमें सभी देवी देवता या पितृ इत्यादि वास कर सकते हैं। वो जो सूक्ष्म आत्मा है, जो एक केवल वायु के रूप में है, वो एक शरीर ढूंढती है। इन 15 दिनों में जो जो भी आपके पितृ रहे हैं, जो भी आपके पहले पूर्वज रहे हैं, वो धरती पर आते हैं और कोई ना कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा शरीर ढूंढते हैं जिसमें वो प्रवेश कर अपनी उन चीज़ों को ग्रहण कर सके जो आप उनको दें। कई बार कई घरों में देखा जाता है कि बहुत से ये जो सभी संस्कार किए जाते हैं, दान तर्पण किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही। उसका भी एक रीज़न है। जब भी हम कभी भोजन दान करते हैं तो कई बार दान करेंगे हम लोग, कभी किसी नीडी व्यक्ति को देकर आ गए, अरे इसको ज़रूरत है तो इसको हमने दान कर दिया, या कि झुग्गी झोपड़ी में आप देकर आ गए कि इनको गरीबी है, इनको हमें देना चाहिए तो उनको दे दिया। कुछ चीज़ें हैं जो केवल पर्टिकुलर जगह पर ही दान होनी चाहिए। अगर हम पितरों की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्राह्मण को ही केवल दान हो सकता है, या फिर अगर हम पशु पक्षियों की बात करें तो उसमें केवल गाय, कुत्ता और साथ में कौवा, चींटियाँ, मछलियाँ या जल में रहने वाले जो सर्प इत्यादि हैं, इनको केवल आप दान कर सकते हैं, खाने की सामग्री दे सकते हैं पितरों के निमित्त। अगर हम नीडी लोगों की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे ग्रहों से संबंध आ जाता है, पितरों से नहीं। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। ब्राह्मण देवता को हो सके तो अपने घर पर खुद लेकर आएँ, चरण स्पर्श जरूर करें, चरण धो लें, क्योंकि आप केवल व्यक्ति की, उस पंडित जी की, उस ब्राह्मण देवता की पूजा नहीं कर रहे। उनके अंदर जो आपके पितृ हैं, अब ये सोच कर, ये समझ कर, ये मान कर उनकी इस तरह से पूजा कीजिए। और जो जो उनकी पसंद थी, जो आपके पितृ, जो आपके पूर्वज रहे, उनकी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, उसके हिसाब से भोजन बनाकर आप ब्राह्मण देवता को सर्व कीजिए। हो सके तो जो पुरुष हैं घर में वही केवल भोजन सर्व करें। डेफिनेटली बनाएंगी तो महिलाएं ही, लेकिन जो सर्व करने का काम है, जो भोजन परोसने का काम है, वो पुरुष लोग करें। किसी परिवार में यदि पुरुष ना हो तो डेफिनेटली महिलाएं सारा काम कर सकती हैं। वो दान इत्यादि, पिंड दान भी कर सकती हैं, नो डाउट, लेकिन पहले प्रेफरेंस पुरुष की रहेगी। जब भी आसन पर आप ब्राह्मण देव को बिठा रहे हैं तो उसके नीचे कुशा थोड़ी सी ज़रूर रखिए। अगर आप तर्पण करा रहे हैं तो आपके फिंगर में कुशा बंधी होनी ज़रूरी है। जो ब्राह्मण देव होंगे वही आपको बता ही देंगे। कुशा अपने घर में ज़रूर रखिए।
पूरे साल ही थोड़ी सी कुशा आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ में एक खास ऐसी बात जो सभी को पता होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत कम लोग जानते हैं, कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु आपके परिवार में यदि प्रियजन की हुई है और उसको पूरा 1 साल अभी तक नहीं हुआ है, तो इस पितृपक्ष में आप किसी का भी श्राद्ध नहीं करेंगे। और किसी की यदि 2 साल पूरे हो चुके हों तो उनको अपने पितरों की श्रेणी में, पितरों की कैटेगरी में सम्मिलित किया जाता है, मिलाया जाता है। उसके बाद उनका श्राद्ध करना शुरू किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई जगहों पर अब ये बात आ जाती है कि क्या लास्ट डे यानी कि जो अमावस्या का जो दिन है, क्या उसी दिन हम सभी के लिए खाना इत्यादि दान कर दें? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जिनकी तिथि आपको मालूम है, खासतौर से 3 पीढ़ियों तक, यानी कि आप हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनसे ऊपर जो उनके पेरेंट्स यानी कि आपके दादा दादी जो हुए, ये जो 3 पीढ़ियां हैं, इनका श्राद्ध एटलीस्ट आपको तिथि पर करना चाहिए। उससे ऊपर जो पूर्वज रहे उनकी तिथि अगर आपको नहीं मालूम है या मालूम भी है तो और कई सारे श्राद्ध आपको करने होते हैं, तो 3 पीढ़ियों तक तिथि पर करें। उससे ऊपर के अगर आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो आप केवल लास्ट डे यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पर कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो जाती है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी तिथि पर तर्पण इत्यादि के लिए या भोजन के लिए ब्राह्मण देव को घर पर बुलाते हैं, जिस दिन भी तिथि है या इवन अमावस्या जो लास्ट डे है, अपने घर के बाहर जो देसी गाय होती है ना, उसके थोड़े से गोबर को हल्का सा अपने गेट के एंट्रेंस पर ज़रूर लेप दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा चाहे तो छिड़काव कर दीजिए या फिर गोबर का इतना सा केवल पीस लेकर, थोड़ा सा लेकर आप उसकी एंट्रेंस पर हल्का सा उसको लेप कर दें। इससे कहा जाता है कि आपके घर की शुद्धिकरण हो जाती है और जो पितृ है, जो सूक्ष्म वायु है, वो घर में प्रवेश कर सकती है ब्राह्मण देव के रूप में भी। अदरवाइज ब्राह्मण तो अंदर आ गए, वो वायु जो है वो बाहर रह गई। हमने सोचा कि हमने बहुत कुछ दान कर दिया, ब्राह्मण देव को खाना खिला दिया, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह से वहाँ पहुँच नहीं पा रहा। कुशा का प्रयोग, देसी गाय के गोबर का प्रयोग, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम लोग जानते हैं। इनका प्रयोग होना ही चाहिए। और कईयों जगह पर, खासतौर से राजस्थान जैसे जगहों पर, इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, जिसको कि तिथि पर भोग लगाना कहते हैं। एक कंडा यानी कि जो गोबर का जो उपला होता है, उसके ऊपर अपने पितरों को भोग अर्पित किया जाता है। उसको जला लिया जाता है देसी घी डालकर, और जो भी भोजन इत्यादि सामग्री आपने बनाई है उसको थोड़े थोड़े से पोर्शन में उस उपले के ऊपर अपने पितरों का स्मरण कर कर, गोत्र का स्मरण कर कर भोग लगाया जाता है। तो ये भी एक विधि है जिससे हम डायरेक्टली अपने पितरों को भोजन अर्पित कर सकते हैं, चाहे छोटे रूप में ही करें। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखिएगा। श्राद्ध पक्ष में यदि इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान करते हैं तो पितृदोष जो है वो बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होना शुरू हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि किसी भी तीर्थ पर साल में एक बार ज़रूर जाएं। और इस पितृपक्ष में अगर आप जाते हैं तो कहना ही क्या, कि ऐसे में अपनी अंजलि में यानी कि अपनी हथेली के अंदर किसी भी तीर्थ का जल, नदी का जल भरकर सूर्य को अर्घ जरूर दें अपने पितरों को स्मरण करते हुए। पितृपक्ष में किसी भी भागवत कथा का, सत्यनारायण कथा का, देवी के किसी पुराण का इत्यादि का कोई भी स्मरण करना या कथा का कराना, सुनना भी बहुत अच्छा रहता है पितृदोष के निवारण के लिए। इसके साथ में बहुत सी ऐसी और चीज़ें भी हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 ऐसे वृक्ष हैं जिसको आप ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले पीपल, सभी देवी देवताओं का, सभी पितरों का, भूत प्रेतों का भी वनवास माना जाता है पीपल के पेड़ में। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों का वास भी पीपल में माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि संडे के दिन हमें पीपल में जल नहीं देना है, बाकी सभी दिन दे सकते हैं। तो ऐसे ही श्राद्ध पक्ष में रोजाना पीपल पर जल जरूर अर्पित कीजिएगा। इसमें थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा मीठा डालकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पितृदोष निवारण के लिए। इसी के साथ में अब कुछ ऐसी और वृक्ष, पीपल, साथ में बड़ का जो पेड़ है, और इसके साथ में जो बिल्व वृक्ष है। बिल्व वृक्ष क्योंकि माता पार्वती का स्वरूप है, क्योंकि उनके आंसुओं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और माँ पार्वती कौन है? जो पितरों के जो देवता हैं, जो पितरों के एक तरह से राजा कहे जा सकते हैं, आर्यमा जी, उनकी नातिन है। तो पार्वती जी का डायरेक्ट कनेक्शन है पितरों के परिवार से, क्योंकि उनके वो नाना जी उनके राजा रहे हैं। तो इसलिए माँ पार्वती की, भगवान शिव की पूजा भी
श्राद्ध पक्ष में ज़रूर कर लेनी चाहिए। बिल्व वृक्ष जो है वो अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। सार्वजनिक जगह पर लगा सकते हैं, किसी मंदिर में लगा सकते हैं, या रोज़ाना इस पर जल दे सकते हैं। इससे भी आपके पितरों को शांति प्रदान होती है। इसका कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। तो खैर, अब ये चीज़ें ज़रूरी हो गई। जिस भी दिन तिथि पर आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उस दिन 4 पोर्शन और थोड़े थोड़े से निकालिएगा, जिसमें कि एक तो होगा गाय के लिए, एक होगा कौवे के लिए, एक होगा कुत्ते के लिए, और एक जिसको कि आप पीपल वृक्ष के नीचे थोड़ा बारीक बारीक चूर कर या आटे के फॉर्म में चींटियों के लिए स्प्रिंकल कर देंगे। कई लोगों में तो देखा गया कि ये पूरा विधान रोज़ाना वो चाहे 2 रोटी ही सही वो गाय को ज़रूर देते हैं पूरे 15 दिनों में। तिथि के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार 16 दिन भी होते हैं, कई बार 15 दिन भी होते हैं। तो पूरे ही 16 दिनों में कई व्यक्ति ऐसा विधान करते हैं, उनके जीवन में खुशहाली हमने खुद भी देखी है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस पितृपक्ष में आप भी अपने पितृ दोष का निवारण किस प्रकार से करना चाहते हैं या श्राद्ध अगर करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये जानकारी आपको डेफिनेटली अच्छी ज़रूर लगेगी, और कुछ चीज़ें जो इस वीडियो में आपने नई ज़रूर सुनी होंगी, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी खास इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लाते रहेंगे जो शायद कुछ हटकर होंगी। अभी के लिए नमस्कार। जय श्री राम।